हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिजिकल मेथड की मैं बात करूँगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसा कि आप पढ़ रहे हो, पिछले काफ़ी जो टॉपिक्स हैं आपके, वो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, मतलब किस तरीके से हम किसी मिक्सचर से कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने आपको बताया था, जिसमें सबसे पहला मेथड आपको हमने बताया था फिजिकल मेथड, दैट इज़ इवेपोरेशन प्रोसेस। उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आपको बताया था, और फिर उसके बाद आपको हमने बताया था कि सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब सेपरेटिंग फनेल से हम किस तरीके से दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सब्लिमेशन प्रोसेस की। तो सब्लिमेशन, जैसा कि आप जानते हो, आप सभी चैप्टर 1 में आपने पढ़ा भी है, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। मान लो कैम्फर और सॉल्ट का अगर आपके पास मिक्सचर हो, तो कैम्फर और सॉल्ट के मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे। तो जनरली यहाँ पे हम सब्लिमेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि जो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड जो होता है, सॉलिड मटेरियल डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज होता है जब उसको हीट किया जाता है, ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस में हमेशा या सब्लाइम सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको जब हीट किया जाता है तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ना वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब सब्लाइम सब्सटेंसेस हमने आपको एग्जांपल्स भी बताया था, जैसे कैम्फर हो गया, नैप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लाइम सब्सटेंसेस, ठीक है। तो अगर आपके पास मिक्सचर हो सॉल्ट और कैम्फर का, कैम्फर और सॉल्ट एक दूसरे में मिक्स हो गए हों, तो उसे हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब्लिमेशन प्रोसेस की बात करेंगे। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लाइमेबल वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लाइमेबल इम्प्योरिटी, द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड, ठीक है। तो जब किसी मिक्सचर में एक सब्लाइम वोलाटाइल कंपोनेंट मिक्स हो किसी सब्लाइमेबल इम्प्योरिटी के साथ, नॉन सब्लाइमेबल इम्प्योरिटी के साथ। देखो, सब्लाइमेबल वोलाटाइल कंपोनेंट का मतलब जो सब्लाइम नेचर का हो और वो क्या हो, एटमॉस्फेयर में गैसियस स्टेट में क्या हो सके, स्केप हो सके। तो जो चीज़ें गैसियस फॉर्म में ईजिली स्केप हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, उसे वोलाटाइल कंपाउंड कहा जाता है। और जो ईजिली एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में स्केप नहीं हो पाते हैं, उन्हें नॉन वोलाटाइल कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल या नॉन सब्लाइमेबल इम्प्योरिटी, ठीक है। जब कोई इम्प्योरिटी, नॉन सब्लाइमेबल इम्प्योरिटी जब किसी सब्लाइमेबल वोलाटाइल कंपोनेंट के साथ मिक्स होता है, जैसे कि कैम्फर जब सॉल्ट के साथ मिक्स हो जाए, तो वहाँ पे हमें सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करना चाहिए। तो बच्चों, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके पास कैम्फर है और कैम्फर में अगर सैंड मिला दिया जाए तो आप उस चीज़ को कैसे सेपरेट करोगे, या कैम्फर में सॉल्ट मिला हुआ तो किस प्रोसेस के थ्रू आप उसे सेपरेट करोगे, या फिर सॉल्ट के साथ नैप्थलीन बॉल अगर मिक्स है तो उसको आप किस मेथड से सेपरेट करोगे। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि आपको हमने बताया कि सम एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स विच sublime in nature, that is ammonium chloride, naphthalene and anthracene, these are sublime in nature, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर हमारे पास कैम्फर और सॉल्ट का अगर मिक्सचर है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से सेपरेट करेंगे, क्या मेथड है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें एक चाइना डिश लेना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, एक चाइना डिश लेना होगा। चाइना डिश आप देखोगे तो लैब में इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इस चाइना डिश में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिक्सचर को ले लेते हैं। अब मिक्सचर में दो चीज़ें मिली हुई हैं, इस मिक्सचर के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक तो आपका सॉल्ट और दूसरा आपका कैम्फर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी मिक्स हैं, सॉल्ट और कैम्फर, ये दोनों चीज़ें अगर मिक्स हैं तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले चाइना डिश में लेते हैं।
चाइना डिश देखोगे तो वाइट कलर का होता है, ठीक है, काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। तो इसको हम हीट करते हैं, ठीक है। कवर इट विथ एन इन्वर्टेड फनेल, इसको हम क्या करते हैं, चाइना डिश के ऊपर एक इन्वर्टेड फनेल रख देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो इन्वर्टेड फनेल यूज किया जाता है वो ग्लास का होना चाहिए, ठीक है। वैसे आप देखोगे तो इन्वर्टेड फनेल प्लास्टिक्स के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरली आपको ग्लास का यूज करना होगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड फनेल आप यहाँ यूज करोगे और इस चाइना डिश के ऊपर आप क्या करोगे, इन्वर्टेड फनेल को रख दोगे। फिर क्लोज द स्टेम ऑफ द फनेल विथ कॉटन बॉल, ठीक है। जो फनेल का ऊपर वाला टॉप पोजीशन है, ठीक है, जब इन्वर्टेड करके रख देंगे तो टॉप पोजीशन को हम कॉटन से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद उस मिक्सचर को मतलब नीचे से बर्नर सेट करके, ठीक है, हम क्या करते हैं, चाइना डिश को हीट करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब जैसे ही हीट मिलेगा तो आपको पता है कि कैम्फर पाउडर क्या होगा, मतलब जो मिक्सचर में सॉल्ट और कैम्फर है इन दोनों में क्या होगा कि सॉल्ट तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये नॉन सब्लाइम नेचर का होता है सॉल्ट, जबकि कैम्फर सब्लाइम नेचर का होता है। तो इसी वजह से जैसे हीट मिलेगा कैम्फर क्या करने लगेगा, धीरे धीरे वेपर बनाने लगेगा, ठीक है। कैम्फर का क्या करने लगेगा, वेपर फॉर्म होने लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब इसको हीट किया जाएगा तो जो सॉल्ट के अंदर मिक्स है कैम्फर वो धीरे धीरे वेपर बनना स्टार्ट होगा, और वेपर बनने के बाद धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ वेपर बन के, ठीक है, इन्वर्टेड फनल के ऊपर वेपर बन के एक्यूमुलेट होगा, ठीक है। और उसके बाद जब धीरे धीरे, ठीक है, क्या होगा, कंडेंस्ड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द फनल, और जब फनल का अंदर इनर वॉल्स जब कंडेंस्ड होता है तो आप देखोगे कॉमन सॉल्ट इज़ लेफ्ट इन द चाइना डिश। तो इस तरीके से आप देखोगे जो कैम्फर होगा वो एक वेपर फॉर्म होके डायरेक्टली वेपर फॉर्म होके अलग हो जाता है सॉल्ट से, मतलब कि जो कैम्फर होता है वो वेपर के फॉर्म में निकल जाता है सॉल्ट से, और फनेल के इनर वॉल के चारों तरफ क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, कंडेंस होके। तो आप सब आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि जो चाइना डिश होगा उस चाइना डिश में केवल और केवल आपका सॉल्ट ही बचेगा, क्योंकि उस सॉल्ट से जब हीट किया गया है तो कैम्फर बाहर निकल चुका है वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस मेथड से क्या किया कि बड़े आसानी से आपने क्या किया, कैम्फर और सॉल्ट को सेपरेट कर लिया। देखो बच्चों, जैसा कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में बना लेंगे, ठीक है। डायग्राम में देखो आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे देखो ये बर्नर है, ठीक है, एक ट्राईपॉड स्टैंड यूज किया गया है, ठीक है। इस ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर आप देखो ये चाइना डिश रखा गया है, ठीक है, चाइना डिश है, और इस चाइना डिश के ऊपर ये देख रहे हो इन्वर्टेड फनेल रखा गया, और इस फनेल के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉटन से इसको क्लोज कर देते हैं इसके माउथ को, ठीक है। अब देखो इस चाइना डिश में, ये चाइना डिश है, देखो इसमें मिक्सचर है कैम्फर और सॉल्ट का, फिर इसको यहाँ से हीट किया जाता है। तो हीट करने पर आप देखोगे तो ये वेपर बनना स्टार्ट होता है, ये दिस इज़ द वेपर ऑफ कैम्फर, ठीक है। तो वेपर ये बनता है कैम्फर का, और फिर आफ्टर सम टाइम ये सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब इनर वाल जो होता है आपका फनेल का, ठीक है, उस फनेल के इनर वाल पे ये आफ्टर सम टाइम जो कैम्फर का वेपर होता है वो सॉलिडिफाई होके उसके ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हम इसको रखेंगे फनेल को तो इन्वर्टेड करके उल्टा करके रखते हैं, इसलिए इसको इन्वर्टेड फनेल को ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है, उल्टा करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी वेपर फॉर्म होते हैं, अब यहाँ पे ये क्लोज है माउथ ऊपर का, ठीक है, तो वेपर बाहर निकल नहीं पाता है, और इसके अंदर वाले वाल पे सारा सॉलिडिफाई होके डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना डिश में आप देखोगे तो ये सॉल्ट आपका बच जाएगा, ठीक है, और ये कैम्फर ऊपर आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, इनर वॉल ऑफ द फनेल में, ठीक है। तो इस तरीके से कैम्फर और सॉल्ट दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे दिखाया गया है। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इस डायग्राम को आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, डायग्राम को एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में सब्लिमेशन प्रोसेस को हमने आपको बताया था अच्छे से, तो आपने वहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि कभी कभी क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप देख लो कि जैसे क्वेश्चन एक है आपकी स्क्रीन पे, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ नेपथलीन बॉल पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। इसमें क्या पूछ रहा है कि
किसी सॉल्ट के साथ, अगर किसी कॉमन सॉल्ट के साथ अगर नेपथलीन बॉल मिक्स हो गया है, मतलब एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर के अंदर नेपथलीन बॉल और कॉमन सॉल्ट मिले हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप किस तरीके से सेपरेट करोगे, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो वहीं आप सबसे पहले क्या करोगे, चाइना डिश लोगे, फिर चाइना डिश लेने के बाद इन्वर्टेड फनेल उसके ऊपर रखेंगे। चाइना डिश में आप मिक्सचर ले लेंगे नेपथलीन बॉल का और कॉमन सॉल्ट का, उसके बाद उसके ऊपर आप फनेल रख देंगे, ठीक है, और फनेल रखने के बाद फनेल के ऊपर वाले टॉप माउथ को हम क्या करेंगे उसको क्लोज कर देंगे कॉटन से, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद उसको हीट करेंगे। तो मिक्सचर को जब हीट करेंगे तो आप धीरे धीरे देखोगे जो नेपथलीन होता है वो सबलाइम नेचर का होता है, क्योंकि नेपथलीन बॉल जो होता है वो सबलाइम सबस्टांस होता है, तो इसी वजह से वो नेपथलीन डायरेक्टली सॉलिड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा, गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से नेपथलीन और आपका जो कॉमन सॉल्ट है वो फाइनली क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम टू शो दैट प्रोसेस। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम टू शो दैट प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में जिस प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट करेंगे नेपथलीन बॉल और कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर को, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में हम किस तरह का डायग्राम यूज करते हैं उस डायग्राम को बनाने के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है, मैंने बता दिया। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फिजिकल मेथड की बात करेंगे, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। ओके बच्चों, थैंक यू।